क्या धन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन तो साधन है, लेकिन सही वित्तीय बुद्धिमानी इसे संपत्ति बना सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आचार्य चाणक्य ने धन और वित्तीय प्रबंधन के बारे में क्या बताया है और आज के समय में ये शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से समझदार बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भरात डायलॉग्स चैनल पर। यह है हमारी विशेष सीरीज चाणक्य नीति, जहां हम आचार्य चाणक्य के अनमोल सिद्धांतों को आज के संदर्भ में समझते हैं। आज का विषय है धन और वित्तीय बुद्धिमानी, जिसमें हम जानेंगे कि चाणक्य ने धन को कैसे समझा और इसके सही उपयोग के लिए क्या सुझाव दिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन मूलम इदम जगत, अर्थात संसार का हर कार्य धन पर निर्भर करता है। लेकिन चाणक्य केवल धन कमाने पर जोर नहीं देते। वे धन को सही तरीके से उपयोग करने और बचाने की शिक्षा भी देते हैं। उन्होंने कहा, धन साधन है, साध्य नहीं। धन जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है, लेकिन यह स्वयं जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। धन का सही प्रबंधन आवश्यक है। जितना महत्वपूर्ण धन कमाना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका उचित प्रबंधन और उपयोग है। धन की अस्थिरता। धन कभी स्थायी नहीं रहता, इसलिए इसे सही तरीके से उपयोग करना और भविष्य के लिए निवेश करना जरूरी है। आज के समय में चाणक्य की इन शिक्षाओं को कैसे अपनाया जा सकता है? धन कमाने के नैतिक तरीके। चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने का साधन नैतिक और सही होना चाहिए। आज के दौर में लोग शॉर्टकट या गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम अंततः विनाशकारी होता है। वित्तीय बुद्धिमानी का महत्व। आज की आर्थिक प्रणाली में पैसे को बचाना और निवेश करना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि बिना योजना के धन का उपयोग करना मूर्खता है। धन और रिश्तों का संतुलन। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके चक्कर में रिश्तों को नजरअंदाज करना गलत है। आज के समय में यह सलाह अत्यंत प्रासंगिक है, जहां धन की लालसा कई बार पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को कमजोर कर देती है। चाणक्य ने धन और वित्तीय बुद्धिमानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। धन संचय का महत्व। चाणक्य कहते हैं, धन को सही समय पर बचाना और निवेश करना चाहिए। आज के समय में बचत योजनाएं, बीमा और निवेश वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी हैं। अपव्यय से बचें। चाणक्य का स्पष्ट निर्देश है कि धन का अपव्यय व्यक्ति को कर्ज और गरीबी की ओर ले जाता है। आजकल लोग दिखावे में बहुत पैसा खर्च करते हैं, जो आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है। धन और दान। चाणक्य कहते हैं कि धन का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान में लगाना चाहिए। उदाहरण, टाटा समूह और अन्य सफल उद्यमी जो अपने धन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं। धन का उपयोग ज्ञान अर्जित करने में करें। चाणक्य कहते हैं कि धन को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग करना सबसे अच्छा निवेश है। आज के समय में यह बात सटीक बैठती है, जहां शिक्षा और कौशल सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। चाणक्य नीति से कुछ ऐसे सबक हैं जो आज भी वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनने में मदद कर सकते हैं। आपातकाल के लिए धन बचाना। आज के समय में इमरजेंसी फंड का होना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के कठिन समय के लिए बचत करनी चाहिए। आय और खर्च का संतुलन। जितना आप कमाते हैं, उससे कम खर्च करें और बाकी बचत करें। बजट बनाना और अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक है। वित्तीय शिक्षा का महत्व। चाणक्य शिक्षा को धन से भी ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। आज के समय में फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी है। समाज के लिए धन का योगदान। चाणक्य कहते हैं कि धन को केवल अपने लिए सीमित न रखें, इसे समाज और जरूरतमंदों के साथ साझा करें। आइए कुछ ऐसे उदाहरण देखें जो चाणक्य के सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में दर्शाते हैं। रतन टाटा अपने लाभ का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं। वॉरेन बफेट अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग समाज सेवा के लिए दान किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका पूरा जीवन शिक्षा और ज्ञान के प्रचार प्रसार में समर्पित रहा। अध्याय 6 से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं, धन का प्रबंधन सबसे बड़ा कौशल है। धन कमाने के साथ साथ इसे सही तरीके से प्रबंधित करना सीखें।
अपव्यय से बचें। धन को केवल जरूरतों और अच्छे कार्यों में खर्च करें। दूसरों की मदद करें। अपने धन का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएं। तो दोस्तों, यह था चाणक्य नीति के अध्याय 6 का विस्तृत विवरण, धन और वित्तीय बुद्धिमानी। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे जीवन में अनुशासन और विनम्रता। इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यह आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। हमारे चैनल द भारत डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के हर नए एपिसोड के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।